रेशियो साइन ए कॉस ए एंड टेन ए। क्या कह रहा है? साइन ए कॉस ए सेक ए ही लिख लो, चलो सेक ए और टेन ए। कह रहा है इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। इस टर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी जो भी फार्मूला होना चाहिए वो कॉट ए के फॉर्म में होना चाहिए इनका, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो साइन ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तुम रेशियो निकालो। तो रेशियो क्या होता है बेटा? साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो साइन को निकाल रहा हूं ना। अब देखो यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है? कोट करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, ध्यान देना इस बात का। फिर मैं देखो रूट को एज इट इज लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिखूंगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। किसी कोई दिक्कत? अब जरा देखो इसको एलसीएम लेके करो, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब मैंने एक दूसरी आइडेंटिटी बताया था बेटा, सेट। सेट में मैंने क्या बताया था? ध्यान से देखो, मैंने बोला था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था? 1 था। अब देखो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ए अच्छा, सेक स्क्वायर प्लस 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर करेंगे। तो हमको तो सेक को हटा क्या लाना है? कोट लाना है ना। तो अगर किसी भी तरीके से अगर हमारा कोटे सॉरी अगर हमारा क्या आ रहा है, कोट आ जा रहा है तो भी हम कर लेंगे। इसका एक तरीका और था, दूसरा तरीका, ये तो हम करेंगे इसको। और दूसरा तरीका है कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक ए होता है। और मैंने कोकाट का फार्मूला लिखवाया था बेटा, कोकाट यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना था? 1 था। अब मुझे कोसेक का वैल्यू निकालना है, ये उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर मैं कोसेक का स्क्वायर हटाऊंगा इधर तो ये हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। किसी कोई दिक्कत? बोलो, ये लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और कैसे आया ये तुम्हें पता लग गया है, ठीक है। बात समझ आई? ये हमारा पहला रिलेशन हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया, समझ में आया? यानी हमने साइन को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया? कोट में। अब उसके बाद दूसरा क्या कह रहे हैं? लिखेंगे एंड दूसरा सेक ए कह रहा है। तो ये है सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो अभी मैंने निकाला था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा, यानी यहां से कर लो सेक स्क्वायर ए सॉरी सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसके जगह एडिटी में लिख दो इसको। तो ये मेरा हो जाएगा 1, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब जरा देखो, मुझे सेक को किसमें चेंज करना है? कोट में। तो अभी ये टेन में बेटा, इसको मैं कोट में करूंगा। कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन का उल्टा होता है काट, तो हो जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसको बटे 1 मान के ना एलसीएम ले लो थोड़ा। तो जैसे हम इसको बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो अब जरा देखो, अब यहां से हम लिखेंगे सेक ए इज इक्वल टू, अब देखो ये कोट स्क्वायर ए रूट के अंदर है तो 2 पावर है तो एक पावर बाहर आ जाएगी यहाँ पे। तो ऊपर का देखो कोई भी पावर या कोई भी फार्मूला नहीं बना, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो ऊपर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे का
स्क्वायर हो तो हो जाएगा कोट ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला हो गया। हमने सेक ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, कोट ए में। हो गया, समझ में आ रहा कैसे करना है? ऐसे ही एग्जाम में अगर आएगा तो हम करेंगे। अब इसमें तीसरा थर्ड पार्ट है इसमें, एंड tan a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉट ए होता है। ये तो सीधा सीधा हो गया है ना, ये तो मैंने रिजल्ट लिखवाया रेसिप्रोकल है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। कह रहा है कि सभी, अब यही कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसेक ए, कॉट ए, सेक ए। सेक ए तो ऑलरेडी है ही, तो कह रहा है इन सभी को किसके फॉर्म में करना है बेटा, इन सभी को किसके फॉर्म में करना है, सेक ए के टर्म में, है ना। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिख लोगे। सेम वैसे नियम कानून लगाना है। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं तुम्हारा ये, तो देखो पहला मैं कराऊंगा, इसमें 1 2 3 भी मान लोगे या स्टार या हैज लगा लो। तो पहला मेरा साइन ए है, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। अब देखो साइन को सेक में बदलना है, तो सेक को, अब इस कोस को मैं चेंज करूंगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब बटे 1 मान के एलसीएम ले लो, इसका गुणा यहाँ करोगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी साइन ए को हमने सेक ए में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। किसी को दिक्कत? अब जो देखो, हाँ ये अंडर रूट में आएगा, ओके ओके वेरी गुड, ये अंडर रूट में आएगा, फिर ये तुम्हारा बाहर भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो कहेंगे देयरफॉर साइन ए इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो अब इसमें से एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी खुद से कर लेना। देखो ध्यान से, किसका कराऊं, कोसेक का? चलो देखो कोसेक का लेकिन एंड या सेकंड हैज लगा लो। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से, कोसेक, तो कोसेक को हम निकालेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन साइन, लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए। और सीधी सीधी बात, इसको लिखना है क्या बेटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसी को जोड़ दो। साइन का निकाल लिया तो कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, सेक के ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। किसी को दिक्कत? कहाँ माइनस आएगा? तो पहला दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है, कर लेना इसको। और बाकी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीक्यू है, कराएगा क्वेश्चन। चलो देखो, तो मैं यहाँ करा, इतने में एक एमसीक्यू हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का पहला कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखो दोनों जगह 9 कॉमन हो जाएगा बेटा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कौन सा ट्रिक बना, सेट 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 का मतलब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, 1, 9 इंटू 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी जगह नहीं है, बाकी हम बाद में करा देंगे। ठीक है, नोट करो।